नमस्कार आदरणीय श्रोतागण। आज हम महाभारत के उस अत्यंत मार्मिक प्रसंग पर विचार करेंगे जहां ज्ञान और ममता आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है, धूल बैठ चुकी है। रणभूमि पर अब शंखनाद नहीं बल्कि विलाप की ध्वनि गूंज रही है। हजारों योद्धाओं के शव धरती पर बिखरे पड़े हैं। कुरुवंश का वैभव, उसका गर्व, उसकी शक्ति, सब कुछ समाप्त हो चुका है। और उस विनाश के बीच खड़ी है एक मां, गांधारी। वह मां जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 100 पुत्रों को खो दिया है। जब कोई साधारण मनुष्य एक पुत्र के वियोग को सह नहीं पाता, तो सोचिए जिस मां के 100 पुत्र एक ही युद्ध में समाप्त हो जाएं, उसके हृदय की पीड़ा कितनी असहनीय होगी। उसी पीड़ा और क्रोध से भरी गांधारी जब कृष्ण के सामने आती है, तो इतिहास का एक अत्यंत गहरा संवाद प्रारंभ होता है। यह संवाद केवल इतिहास नहीं है, बल्कि मानव हृदय और दिव्य ज्ञान के बीच का सबसे गहरा संघर्ष है। एक तरफ है मां की ममता, तो दूसरी तरफ है भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। गांधारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनका शरीर कांप रहा है, उनका हृदय शोक और क्रोध से भरा है। वह सीधे कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध रोका जा सकता था। वह कृष्ण को शाप देने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, माते, मैं शोक, मोह और पीड़ा इन सब से परे हूं। न मुझे विजय का गर्व है, न पराजय का विषाद। न मुझे सम्मान बांधता है, न अपमान। न जीवन न मृत्यु, किसी में मैं आबद्ध नहीं हूं। काल और महाकाल दोनों मेरे अधीन हैं। हे माता, यह युद्ध अवसंभावी था। जो चले गए हैं उनके लिए विलाप मत करो, जो शेष हैं उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि अतीत का शोक ही दुख का मूल कारण है। कृष्ण की यह वाणी सुनकर गांधारी की पीड़ा और बढ़ जाती है। वह विलाप करती हुई कहती हैं, कृष्ण, तुम यह सब कह सकते हो क्योंकि तुम मां नहीं हो। तुम क्या जानो एक मां की ममता क्या होती है। तुम क्या समझो पुत्र वियोग की असहनीय पीड़ा। तुम ज्ञान की बातें करते हो तो जाओ अपनी माता देवकी से पूछो कि पुत्र वियोग क्या होता है। पूछना उनसे कैसा लगता था जब कंस एक एक करके उसके कलेजे के टुकड़े छीन लेता था, जब उसका दूध उतरता था और गोद खाली रह जाती थी, तब उसके आत्मा पर क्या बीतती थी। इतना कहते कहते गांधारी पुनः धरती पर गिर पड़ती हैं। कृष्ण तुरंत उन्हें संभालते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। कुछ क्षण बाद गांधारी फिर कहती हैं, कृष्ण, तुम्हारी माता ने 6 पुत्र खोए, पर मैंने अपने पूरे 100 पुत्र खो दिए हैं। कृष्ण करुण स्वर में कहते हैं, माते, कौरवों ने यह स्वयं मार्ग चुना था जिसका अंत विनाश ही था। मैं किसी के कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। गांधारी कहती हैं, यह कहना आसान है केशव, पर एक मां के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है। चाहे वह योग्य हो अयोग्य हो, मां की ममता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि तुम एक आदि ब्रह्म हो, पर हो तो पुरुष ही जिसका हृदय वज्र का होता है। कभी मां बनकर देखना कृष्ण,
तब जानोगे कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के सामने कितना टिक पाता है। क्रोध में कांपती हुई गांधारी कहती है, हे माधव, मैं अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस प्रकार कुरु वंश का विनाश हुआ उसी प्रकार यदु वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, माते, यह शाप आपने मुझे नहीं बल्कि स्वयं को दिया है। आप अपने 100 पुत्रों के शोक अभी तक समाप्त भी नहीं कर पाई और अपने एक और पुत्र को स्वयं से छीन लिया। क्या आप मेरे 100 देख पाएंगी? मुझे आपका शाप स्वीकार है, क्योंकि न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु। पर माते, आपने स्वयं को फिर से दुख के सागर में डाल दिया है। यह सुनकर गांधारी का हृदय पिघल जाता है। वह कहती हैं, हे गोविंद, कम से कम यदु वंश को बचा लो। अब और पुत्रों के 100 मैं नहीं देखना चाहती। कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, माते, न मैंने कुरु वंश के कर्मों में हस्तक्षेप किया और न ही यदु वंश के कर्मों में करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों के फल भोगेंगे जैसे कुरुवंशियों ने भोगा, क्योंकि मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ममता रोई रणभूमि में ज्ञान खड़ा था मौन, आंसू बनकर बह रहा था जीवन का यह कौन। 100 दीप बूझ गए जब एक ही क्षण की रात में, कृष्ण खड़े थे शांत वहीं काल और प्रभात में। माँ का हृदय तो सागर है, लहरें जिसका शोक, पर कर्मों की धारा के आगे न रोक सका कोई रोक। जो बोया है इस जीवन में वही फल बनकर आएगा, धर्म की राह पकड़ ले जो वह तो पार उतर जाएगा। इसीलिए हे मानव, जीवन में सद्बुद्धि का दीप जलाना, कर्म पवित्र बनाकर अपने कृष्ण नाम गुनगुनाना। तो प्रिय श्रोतागण, यह प्रसंग हमें एक महान सत्य सिखाता है। कर्म का नियम अटल है, न कोई राजा उससे बच सकता है, न कोई साधारण मनुष्य। यहाँ तक कि भगवान भी किसी के कर्म फल को नहीं बदलते। इसीलिए जीवन में ईश्वर का स्मरण इसलिए आवश्यक है कि वह हमें सद्बुद्धि दें, क्योंकि जीवन का उद्धार हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि अंत में मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सदैव याद रखिए, कर्म से ही भाग्य बनता है और कर्म से ही विनाश होता है। महाभारत का यह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मानव जीवन का गहरा दर्शन है। यह हमें बताता है कि इस संसार में ममता भी है, मोह भी है, ज्ञान भी है और कर्म का अटल नियम भी है। गांधारी का दुख हमें यह बताता है कि माँ का हृदय कितना विशाल और संवेदनशील होता है। और कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि इस सृष्टि में एक नियम है जो किसी के लिए नहीं बदलता। वह नियम है कर्म का नियम। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह राजा हो, योद्धा हो या साधारण मनुष्य, उसे अपने कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हमारे पास कितना धन है, कितनी शक्ति है या कितना वैभव है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे कर्म कैसे हैं। यदि हमारे कर्म धर्मपूर्ण हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी जीवन की नैया पार लगा देगी, और यदि कर्म अधर्मपूर्ण है
तो राज सिंहासन भी विनाश से नहीं बचा सकता। कुरु वंश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मित्रों, अपने जीवन में धर्म को अपनाइए, सत्य को अपनाइए, करुणा को अपनाइए और सदैव यह याद रखिए, कर्म का न्याय देर से हो सकता है पर कभी टलता नहीं। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि यह चिंतन आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। अगली बार मैं फिर से आप लोगों के साथ एक ऐसा ही आध्यात्मिक संदेश साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।